बर्तन धो रही हूँ। तो बर्तन मेरे धो चुके, थोड़े से रह गए। फिर मुझे याद आया कि आप लोग से शेयर कर दूँ, क्योंकि देर में मुझे बर्तन धोने की वजह से वॉक करने और पूजा करने मंदिर जो जाती हूँ उसमें लेट हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी बर्तन धो लूँगी। और मैं सोच रही हूँ घर में पोछा भी लगाऊँ पूरे घर में। तो पूजा रूम में तो रोज़ ही लगता है, तो देखूँगी अगर मेरी हिम्मत हुई तो ज़रूर लगाऊँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए गेट अभी भी नहीं खुला है। गेट नहीं खुला ना? किस समय खुलता है? बस खुलने ही वाला होगा। अंदर ही रहता है ना वो? हाँ। ठीक, चलते। तो फ्रेंड्स आज गेट नहीं खुला मिला मुझे। कभी कभार वो सो जाता है, और अभी तो ठंड होने लगेगी तो फिर टाइम चेंज ही हो जाएगा। तो मैं निकल रही हूँ फिर। फ्रेंड्स कृष्णा को मैंने दूध पिला दिया है, बच्चों को दूध दे दिया है। भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फ्रेंड्स मैं चाय बना रही हूँ, वॉक करके आ गई थी पहले ही। विशु को पुच्चू को उठाया, दूध दिया। विशु तो पढ़ ही रहे थे, उनको पढ़ते छोड़ के गई थी क्योंकि दोनों की लड़ाई हो सकती है और पुच्चू सो भी जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है ये सो ही लें। और फिर अब जो है मैं बैठ चाय पीऊँगी, फिर सब्ज़ी काटूँगी। पंचम अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर सुम्भ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। विनियोगा। ओम अस्य श्री उत्तर चरितस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद भीमा शक्ति भ्रमरी बीजम सूर्यस्त्वं साम वेद स्वरूपम महासरस्वती प्रत्यार्थे उत्तर चरित पाठ्य विनियोगा। ओम घंटा शूल हलानी शंख मूसे चक्र धनु शायंकम हस्ता जयदधति घनांत विलसच्छी ताशु तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्रोवः त्रिजगत्ता मदारभूतां महापूर्णा मंत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्य दि नीम ओम क्री ऋषिरुवाच पुरा शुंभ निशुंभ भ्याम सुराभ्याम शतिपते। ओम इस उत्तर चरित के रुद्र ऋषि हैं। महालक्ष्मी देव महासरस्वती देवता है। अनुष्टुप छंद है। भीम शक्ति है। ब्राह्मणी बीज है। सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महालक्ष्मी सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनोद किया जाता है, जो अपने कर कमलों से घंटा शूल हल शंख मूसक चक्र धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु की शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर क्रांति है, जो तीनों लोकों की आराधभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने त्रिलोक्य यज्ञ भागश्च हता मद बाल श्रयात तावीव सूर्यत तदंधिकारम तथेन्द्वम कौवेर्मथ याम्यम च चक्रांति वरुणस्य च तावीव
पवनधि च चक्रतुहीन कर्म च ततो देवा विनुर्ता भ्रष्टराज्य पराजिताः हृताधिकार राष्ट्री दशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यता देवी संस्मरणन्त पराजितां तयास्माकं वयो दत्ता यथा पस्तु स्मृताखिल भवन्ता नाश्यस्मि तत्क्षणात् परमापदा इति कृत्वा मतिदेव हिमवन्तनगेश्वरं जगमुत्रत् ततो देवी विष्णुमाया प्रतिष्ठु नमो देवे महादेवे शिवाय सतत नमः। अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथों से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारे सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार। नमः प्रकृते भद्राय नियत प्रणत समतां रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये छात्रे नमो नमः ज्योत्स्यनाय शेन्दुरूपिणे सुखाये सतत नमः कल्याणे पर्यन्त बौद्धये सिद्धे कुर्मे नमो नमः नैरण्ये भूभृता लक्ष्मे स्वर्णे ते नमो नमः दुर्गाये दुर्गापराये सराये सर्वकार्ये ख्यात्ये तथैव कृष्णाय द्रुम्राय सतत नमः अति सौम्यति रौद्राय नतस्ते नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय देवे कृतत नमो नमः देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाये शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रकृति एवं भद्रों को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्र को नमस्कार है। नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार। ज्योत्यानामी चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी सतत नमन है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा श्रवाणी शिव पत्नी स्वरूपा आदि जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा पारा दुर्गम संकटों से पार करने वाली सारा सबकी सारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धुमा देवी सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु चैत्र निधि नेभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूते पुष्छाय रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या जो देवी सब प्राणियों में चेतन
कहलाती है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी अपने प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु क्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, अब इसकी हिंदी में बोल रही हूँ। जो देवी सब प्राणियों में शांति माने क्षमा रूप से स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणां तिष्ठात्रि भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सतत तस्मै व्याप्ति देवे नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भातृ रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठाती देवी और सब प्राणियों में सदा व्याप्त हो रहने वाली उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार। चिति रूपेण या मेतद व्याप्य स्थिता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सूर्ये पूर्वं भीष्टा शंक्षया तथा सुरेन्द्र दिनेषु सेविता करोति न शुभ्रहितेश्वरी शुभ्राणि भद्राय अभिहन्तु चापदा। या संप्रदा चौदत तैत्यता पिते रश्माभिषा च सुरे नमस्तते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिथि दिवि। एवं स्तवादि युक्ताना देवना पत्र पार्वती स्नातुं ये जन्व्याः नृपनंद। जो देवी चित्त रूप से इन संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है इसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट के प्राप्त होने
से देवी ने, जिनकी स्तुति और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधन दूत था। ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस प्रकार नमस्कार करते हैं तथा जो भक्तियों से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने वाले तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। साभ्रवितान सुरान शुभ्र शुभुभर वैदिक स्तूयतेत्र का शरीर कोशस्या समुद्र ताव्र विक्षवा स्त्रोतम ममेतत् क्रियते शुंभ दैत्य निराकृते दैव्य समेते सम्रे निशुंभेन पराजिते शरीर कोशादत्तस्या पर्वत्या निसतंबिका कौशी इति समस्तेषु ततो लोकेषु ज्ञेयते तस्या विनिर्गया तु कृष्णभूतसापि पार्वती कालिकेतु समाख्याता हिमालय कृतस्या ततोऽम्बिका परम रूपं बिभ्राणा सुमनोहरं ददर्श चण्डोमुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशम्यो तथ्या शुम्भ्याय चाख्याता अतीव सुमनोहरा। काव्यांतरे श्री महाराज भाष्यन्ति हिमाचलम। उन सुंदर भूमि वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्होंने शरीर कोश से प्रकट हुई शिव देवी बोली, उन्हीं के शिव कोश से प्रकट हुई शिव देवी बोली, शुम्भ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुम्भ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोगों की कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने ही पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमाचल पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतरन शुंभ निशुंभ भृत्य चंड मुंड वहाँ आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपना दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। नैव त्रदक क्वाचित् रूपम दृष्टां केनचित्मं ज्ञाता काप्यसो देवी घृता चाशुरण स्त्री रत्नमती चावंगी घोत्यंती दिशा स्थित वशा सा तु तिष्ठन्ति दैत्येन्द्रता भगवती ऐदुष्टुमहर्ति यानी रत्नानि मणयो गजा स्वादिनी वे प्रभो त्रिलोक्ये तु समस्तानि संप्रतां भ्रांति ते ग्रह ऐरावत समानितो गज रत्नम पुरंदरात परिजात तुरुणश्चायं तथैवोच्चे शवाहया विमानं हंसयुक्त स्मेतिष्ठति तेंगणे रत्नभूते निदात यदा सीद्वेषोत्तत् निधिरेश महापद्म समानितो धनेश्वरात् किंजलिकनी ददो चब्धिमारामलान् पंकजाम छत्रम ते वरुणां तेहे कुंचन रात्रि तिष्ठति। वैसे उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। सुरेश्वर
पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर तथा अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोगों को मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस प्रकार आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और उन उच्चेश्वा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो आपने पहले ब्रह्मा जी के पास था, आपसे पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ आ गया है। यह महापद नामक निधि तथा आपने कुबेर से छीन लिया है। समुद्र भी आपको किंजलिकनी नामक माला भेंट की है। ये केसर से सुशोभित है और जिसकी कमल कभी कुमलाती नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधीन था अब आपके पास मौजूद है। तथायम सयंद्वरो या पुरा प्रजापति मृत्यु रूपदान कांतिदा नामक नाम शक्तिरेषित्वाया हिता पाशा सलील राजस्य भ्रातुस्व परिग्रहे निशुंभ स्तब्धि जातस्य समस्त रत्न जातय विहिनीरपि दधो तुभ्यमग्नि शोचे च वाससी एवं दैतेन्द्र रत्नादि समस्त न्या हानिते स्त्री रत्नमेषा कल्याणी त्वषा कस्म्यान् गृहाति निश्मयति वचशुंभ स तदा चंडमुंडयो पेष्यामास सुग्रीवं देव्या महासुरम इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाम्भयति संप्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु। वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधीन में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि में भी स्वतः शुद्ध किए गए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं देवराज। इस प्रकार सभी रत्न आपकी ने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह श्री रत्न रूप कल्याणवी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव के दूत बनाकर महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके पास ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। स तत्र गत्वा यतस्ते शैलदेशति शोभने सा देवी तां तथा प्रहाक्ष लक्षण मधुरया गिरा। देवी दैतेश्वर सुम्हस्त्रोलोके परमेश्वरा दूतहं पेशिस्ते त्वत्स्वकाश्मी हागता अव्यताज्ञ सर्वाशु या सदा देव्योनेषु निर्जिखिल दैत्यारी स यदाह शृणुस्व तत् मम त्रैलोक्यं खिलं मम देवा वंशागुना यज्ञभागनहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम पाश्यन्यशेषता तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं शिरोमन्थनोदतमेश्वरत्नं ममोमरे उच्चेश्वर ससंज्ञं तत्प्रक्षिपत्य समार्पितम्।
वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी से कोमल वचन कहा। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ, इस प्रकार तीनों लोगों के परमेश्वर हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एवं स्वर्ग से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण लोक की मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैंने पृथक पृथक भोगा है। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन है रावत, जो हाथियों से रत्न के समान मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने पर अश्वरत्न उच्चस्व प्रकट हुआ था, उसे देवताओं से मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। यानी चान्यानी देवेंद्र गंधर्व यानी चान्यानी देवेषु गंधर्वेषु च रत्न भूतानि तानि मयैव शोभने स्त्री रत्नभूता त्वं देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागक्ष यतो रत्नभुजे वयं मा वा ममानुजवापि निशुम्भमुरु विक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्डी रत्नभूतासि वे यतः परमेश्वर्यं तुलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतव बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्त स्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित्वयोदितम्। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों, नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला हम ही हैं। संचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूँ कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी ने, जो इस जगत को धारण करती हैं, वही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। त्रैलोक्यधिपति शुंभो निशुंभ चापि तादृश की तत्र यत्न प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतां लब्धबुद्धित्वा तया प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मा जयति सग्रामे यो मे दर्प व्याप्रोहति यो मे पतिबलो लोके सा मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु सौभ्यंत्र निशुंभ व महासुरा मा जित्वा की चिरेणात्र प्राणी गृहतु मे लघु अवलिप्तासि मेवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रता त्रैलोक्ये का उमाष्टिष्ठकेन्द्रगे शुंभ निशुम्यो अनेशमपि दैत्यानां सर्वे देवानेवे युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी की पुनः स्त्री त्वमेकिका। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में भी जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा,
तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पारिग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसे बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? इंद्राद्य सकलान देवस्त स्तुषा न संयुगे शुंभादिना कथम तेषा स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखयां सा त्वं गच्छ मय्येवोक्ता पाशर शुंभ निशुम्यो केशकर्णान् निर्धूत गौरवा मा गमिष्यसि। देव्युवाच एव मेतद् बलि शुंभो निशुंभश्चाति वीणवान् की करोमि प्रतिज्ञा ये यदना लोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदे तत्स्वर्गमादृत तदा चक्षुषा सुरेशाय सा चा युक्त करोति तत्। श्री मार्कंडेय पुराण सार्वके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दुत्संवादो नाम पंचोध्याय उवाच त्रिवात्मन श्लोक एवं जिन शुंभ और दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे खड़ी हो जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़ घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खो कर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़े पराक्रमी, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे ही उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनमंत्रों की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्यम देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 5वां अध्याय जो है वो पूरा हुआ है, और आप लोग दुर्गा सप्तशती ध्यान से श्रद्धा से सुन रहे होंगे और ज़रूर सबका कल्याण होगा, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मेरा मानना है। और आप लोग सब लोग पक्का श्रद्धा से सुनिए, और आप जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए, और जो पढ़ रहे हैं तो वो भी अगर चैनल पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, मैंने मशीन लगा दी आज, और दूसरी बात बर्तन मैंने ही धोए हैं। इधर मैं दूध गर्म कर रही हूँ, इसका दही जमाऊँगी, और अपने लिए मैं ये आलू के ये बना रही हूँ, फ्राई वाले आलू जो व्रत वाले होते हैं। और मेरी अभी रेखा से बात हुई, जो मॉर्निंग वॉक वाली इवनिंग वॉक वाली मेरी फ्रेंड है, मुझे उसके साथ बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत अच्छी लगती है। हम दोनों बहुत पहले से 3-4 साल पहले से पार्क में ही मिले और काफ़ी अच्छा वॉक करते थे, तेज़ी। सब लोग देख के कहते थे ये लोग बहुत तेज़ चलती है। सबसे तेज़ हम ही दोनों चलते थे, मैं बहुत तेज़ चलती थी, मेरे साथ की रेखा को बेचारी वो शुरू में दौड़ना पड़ता था, लेकिन बाद में रेखा भी बहुत तेज़, जबकि रेखा की हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वो भी तेज़ चलने लगी थी। क्योंकि जिनकी हाइट होती है लंबी तो वो लोग पैर उनके आगे आगे बढ़ते हैं, तो वो अपना कवर कर लेती थी मुझे। सुबह में बहुत सारे बर्तन धो करके मैं 8 बजे करीब गई थी, और जो है अभी वाले बर्तन काफ़ी हो गए, किचन भी गंदा पड़ा हुआ है, और यहाँ मशीन मैंने चला दी है। मशीन से कपड़े धो रही थी, बहुत भारी वाले कपड़े भी हैं, कुछ पैंट है, जीन्सें हैं, तो मैंने मशीन चला दी है, और अच्छी सो रहे हैं दोनों, आज कोचिंग नहीं जाएंगे, थके हुए हैं। कृष्णा को भी सुला दिया, कपड़े सब फैले पड़े, इतना ज़्यादा काम हो गया है, और नवरात्र में वैसे भी काम ज़्यादा ही बढ़ जाता है, आप लोग को तो पता ही है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अब काम करने के लिए, फिर वॉकिंग पे भी जाना है मुझे।
मैं जो है वॉक करने आ गई हूँ शाम वाली, और एक टोल लगा के जाऊँगी मंदिर। हेलो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले मेरी दीदी जो हैं उनके साथ में पता नहीं कौन सी थेरेपी होती थी कोरियन, तो वहाँ जाती थी मैं उनके कहने पे। तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड बन गए थे, तो वो अभी मिली हैं मुझे, और काफ़ी दिनों बाद मैंने उनको लिया नहीं। कुछ लोग ऐतराज़ करते हैं, नहीं आना चाहते वीडियो में, इस वजह से नहीं लिया। देखिए लाइट जल गई है सब जगह, और यही जो है यही इसी तरीके से सुबह जब मैं 4 बजे आती हूँ ऐसे ही रहता है बिल्कुल। और अभी समय तो खैर उजाला हो रहा है, 5 बजे ऐसे ही हो जाता है। थोड़ी देर में नहीं वो है सब, वो चीज़ कुछ नहीं रखा, खाली प्रोग्राम करा। अच्छा, वही नहीं रखे। हमका क्या होता है नहीं है सब जितने जने बैठे हैं यार, तुम ना जने मैं तुम्हें दूर के तब याद होते तुम बताओ कहाँ दे बच्चे ने काट लिया, मच्छर ने, है ना, मच्छर की बच्चे ने। अच्छा, बच्चे को बच्चे ने काट लिया। अच्छा, आप भी तो बच्चा है ना? आप बच्चा नहीं है? ओके। श्री दुर्गा चालीसा। जय 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 दुर्गे जयति, जय दुर्गेश्वरी देवी जयति, जयति दुर्गम दलनी दुरित हरणी सुर सेवी जयति, महागौरी जयति, आदि शक्ति जगदम्बा भुवन। जय अम्बे गौरी मैं जय श्यामा गौरी, तुमको इस दिल से रट हर ब्रह्मा सुरी। जय अम्बे गौरी मांग राजत तुमको जगमग को उजल के दो नैना चंद्र बदन लीजो। जय अम्बे गौरी कनक समान करी है रक्तांबर राजे, रस पुष्प गल माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी ये दीवान राजद खड़ग कपरधारी, सुर नर मुनि सेवक तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्नि कोटित चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ शुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मधुमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, शोरित बीज धरे मधु कैतो जो मारे, दुर्भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलाराणी, आगम विगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी चौसठ योग विभाग, रक्त भरत भैरव बाजत काल नरंग, और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्री बाल केतु मेरा कोटि रतन